मेरे कुछ बच्चे जिंदगी से हार कर समस्याओं से जूझते जूझते इतने परेशान हो जाते हैं कि मुझसे ये कहते हैं कि बाबा, अब आपसे ये सब नहीं सुलझता तो आप मेरी ज़िंदगी ले लो। वही कुछ बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि बाबा, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता तो आप मेरी आंखें ले लो। तो वही कुछ बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि बाबा, अगर मेरे बोलने से रिश्तों में इतनी कड़वाहट होती है तो आप मेरी आवाज़ ही छीन लो, मैं चुप हो जाना चाहता हूँ। तो आज मैं अपने उन सारे बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे तो ये सब कह देते हो, अपनी बर्बादी की कामना तो तुम सब मुझसे 2 पल में कर लेते हो। उन लोगों को पलटकर क्यों नहीं कहते जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है और तुम्हें मजबूर कर दिया है कि ऐसी विनती तुम मुझसे करो। उन्हें पलटकर क्यों नहीं कहते कि ठीक है, तुम सब मुझे छोड़कर चले जाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साईं मेरे लिए काफ़ी है। क्यों नहीं कहा कभी उन सब से? क्यों बार बार मुझसे अपनी ही बर्बादी की कामना करते हो? अगर किसी दिन मैंने ज़रा सी भी तथास्तु कह दी ना, तो सोच लेना फिर क्या होगा। अपनी ज़िंदगी की कीमत सीखो। मैं ऐसा कहूँगा नहीं, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा कोई भी बच्चा टूट कर, बिखर कर, हार कर अपनी ही मौत का इंतज़ार करना शुरू करे, अपनी ही बर्बादी की विनती करे। ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं। अपनी आबादी मांग कर तो देखो एक बार पूरे दिल से। तुम्हारी इच्छा जो ख़त्म हो जाती है तो मैं क्या करूं? थोड़ी सी इच्छा तो रखो अपने लिए, अपनी ज़िंदगी की आबादी के लिए। अपने आप से मतलब थोड़ा तो रखना सीखो और फिर देखना मैं क्या करिश्मा करूँगा। लेकिन आज के बाद कोई भी मुझसे अपनी बर्बादी की विनती नहीं करेगा, ना अपनी बर्बादी की, ना किसी और की। न्याय मांगना है, न्याय मांगो, वो मैं ज़रूर करूँगा। मैं उन लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से हटाऊंगा। और तुम भी एक बात सीख लो कि जिन लोगों को तुम्हारी कद्र नहीं थी, जिनके लिए तुमने अपनी खुशियों की आहुति दे दी थी, जिनके लिए तुमने अपने सपने पीछे छोड़ दिए थे, और उन्होंने अब जब तुम्हारी कद्र नहीं की तो बार बार उन्हें मदद करने मत जाओ। उन्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो। अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करो जहाँ मैं हूँगा और तुम होंगे और होगी तुम्हारी अनंत साईं कृपा। शुरू करो, लेकिन आज के बाद अपने लिए कभी भी बुरा मत कहना, वरना बाकियों को तो मैं बाद में देखूँगा, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। ध्यान रखना इस बात का। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और आज तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम खुश ही नहीं, बहुत खुश रहोगे। आने वाले कुछ हफ्तों में तुम्हारे इतने अच्छे से काम बनते चले जाएंगे जो तुमने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। और जहाँ तुम्हें लग रहा था ना कि तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तो वही जो तुम्हारे गुण हैं उनकी वजह से तुम्हें नवाजा भी जाएगा। तुम देखते जाओ आगे क्या होगा। बस ईमानदारी बनाए रखना और अपने लिए सर्वप्रथम अपने लिए अच्छा सोचना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा।